नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हेडलाइंस की इस वीडियो में जानेंगे आज दिन भर की जम्मू और कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों को। तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। पहली बड़ी खबर है जम्मू से, जहां न्यू प्लाट इलाके में एक गली में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में बिजली विभाग के कर्मचारी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कनव शर्मा को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। कनव को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं आरोपित रविंद्रजीत सिंह काका मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित के घर पर छापा मारकर उसके भाई को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बाद में रविंद्र को भी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं डीएसपी वेस्ट सतीश भारद्वाज ने कहा कि आरोपित को किसी ने भागने में मदद की होगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वीरवार को कहा कि उनकी सरकार लोगों को अधिक बिजली की आपूर्ति करने के लिए बिजली वितरण के घाटे को कम करेगी, साथ ही मीटरिंग में तेजी लाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना मार्च या अप्रैल में शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया है वह तभी पूरा होगा जब पूरी तरह से मीटरिंग होगी। मीटरिंग एक सतत प्रक्रिया है और यह भारत सरकार की योजना का एक हिस्सा है। हम इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम करेंगे भी। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर केंद्र से बिजली खरीदने के लिए हर साल 9,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में सामान्य स्थिति अभी भी पूरी तरह बहाल नहीं हुई है, क्योंकि आतंकवादी हमले जारी हैं, लेकिन शांति स्थापित करने की प्रक्रिया भी जारी है। दोस्तों, अब्दुल्ला का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 ने कश्मीर के युवाओं के मन में अलगाववाद के बीज बोए थे और नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल घाटी में आतंकवाद को खत्म किया बल्कि आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को भी खत्म कर दिया। श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह ने कहा कि लड़ाई अनुच्छेद 370 के लिए होनी चाहिए, सिर्फ राज्य के दर्जे के लिए ही नहीं। रूहुल्लाह ने कहा कि उनकी लड़ाई हमेशा अनुच्छेद 370 में निहित सम्मान और पहचान के लिए रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली में पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए विरोध प्रदर्शन करने की इच्छा और आग्रह के बारे में बताया गया है और मैं इस तरह के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए तैयार हूँ। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बुनियादी ढांचे के विकास कार्य के लिए 7 दिन तक रेल सेवा प्रभावित रहेगी, यानी 8 से 14 जनवरी तक रेल सेवा रद्द रहेगी। वहीं रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त स्टॉपेज भी निर्धारित किए हैं। रेलवे की ओर से यात्रियों को अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेन का शेड्यूल रेलवे हेल्पलाइन, वेबसाइट या नजदीकी स्टेशन से अवश्य जांच लें। राष्ट्रीय राइफल्स के सतर्क जवानों ने रियासी के अंगराला के पास माहौर गुलाबगढ़ रोड पर एक आईडी का पता लगाया। सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया है और आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है, जिससे नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई है। एक बड़ी खबर श्रीनगर से है, जहां अधिकारियों ने बताया कि घने कोहरे के कारण शनिवार को श्रीनगर हवाई अड्डे पर विमान परिचालन बाधित रहा। उन्होंने बताया कि श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी में कोहरे की मोटी चादर छाई रही, जिससे दृश्यता कम हो गई और सुबह की सभी उड़ानें विलंबित हो गईं। अधिकारियों ने पुष्टि की कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर खराब दृश्यता के कारण अभी तक कोई उड़ान संचालन नहीं हुआ है। वहीं यह लगातार दूसरा दिन है जब कोहरे के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट पर परिचालन प्रभावित हुआ है। अगले कुछ हफ्तों में जम्मू और श्रीनगर के बीच ट्रेन परिचालन शुरू होने का संकेत देते हुए रेलवे ने इस मार्ग के लिए एक वंदे भारत और 2 अन्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का टाइम टेबल अधिसूचित किया है। इस मार्ग पर एकल यात्रा वाली वंदे भारत ट्रेन 3 घंटे और 10 मिनट का समय लेगी, जबकि अन्य 2 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें 3 घंटे और 20 मिनट में यह मार्ग तय करेंगी। टाइम टेबल के अनुसार वंदे भारत श्री माता वैष्णो देवी कटरा से सुबह 8:10 पर रवाना होगी और 11:20 पर श्रीनगर पहुंचेगी। वहीं यह ट्रेन श्रीनगर से दोपहर 12:45 पर अपनी वापसी यात्रा शुरू करेगी और दोपहर 3:55 पर एसडीवी के पहुंचेगी।
मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और जम्मू कश्मीर के अधिकांश स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है, जो 4 जनवरी की रात से 6 जनवरी की सुबह के बीच चरम गतिविधि होगी। वहीं सोमवार दोपहर से सुधार की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कहा कि 7 से 10 जनवरी तक आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 11 से 12 जनवरी तक कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी की संभावना है और 13 से 15 जनवरी तक मौसम के ज्यादातर शुष्क रहने की उम्मीद है। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए शांति बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि यह जानकर खुशी हुई कि श्रीनगर शहर के सफाकदल इलाके में 30 साल से भी ज्यादा समय से मौजूद सबसे पुराने सुरक्षा बंकरों में से एक को हटा दिया गया है। यह स्पष्ट रूप से श्रीनगर की सुरक्षा स्थिति में सुधार का संकेत देता है। स्थानीय निवासियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के छोटे कदम यह उम्मीद जगाते हैं कि जम्मू कश्मीर धीरे धीरे शांतिपूर्ण और स्थिर वातावरण की ओर बढ़ रहा है, जो हमारे युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। एक बड़ी खबर है कि बैंकों ने कम लोन देना शुरू कर दिया है। पिछले 5 महीनों से ऐसा हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को बहुत ज्यादा लोन न देने के लिए कहा है। इसलिए बैंक अब पहले की तरह ज्यादा पर्सनल लोन या ऐसे लोन नहीं दे रहे हैं जिन पर जोखिम ज्यादा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को एक्सेसिव यानी बहुत ज्यादा लोन देने से रोका है। इसीलिए बैंकों ने अनसिक्योर्ड यानी जिन पर गारंटी नहीं होती और पर्सनल यानी व्यक्तिगत लोन कम देना शुरू कर दिया है। इस वजह से बैंकों का लोन ग्रोथ यानी लोन बढ़ने की दर कम हो गई है। शनिवार को उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के एसके पयीन इलाके में सेना का एक वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिससे 2 जवानों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में 5 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत बांदीपुरा के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 को मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल 3 सैनिकों को उन्नत उपचार के लिए श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा है, क्योंकि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। दोस्तों, यही थी आज दिन भर की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।